क्यों है? कुरान खुद कह रही है। आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों है? ये सब बातें हो ही नहीं ठीक है। रही। दूसरी बात, यहाँ पे नीट की बात है, नीट पेपर लीक की बात है। क्यों आए हैं यहाँ पर, बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया हूँ। सर, आप कौन सी संस्थान से? हमारा हिंदू संगठन है। आप लोग यहाँ पर जय श्री राम और तमाम ऐसे नारे लगा रहे हैं, क्या मकसद है? भाई, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी मसले को लेकर किसी भी जो भी मसला है, मुद्दा है, उसे लेकर परेशान है तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन ये वो दौर है जिसमें आवाज उठाने वाले प्रदर्शन के दौरान लंपटों का एक झुंड जरूर पहुंचता है, और मैं इन्हें दिहाड़ी मजदूर कहता हूं। पहले एक बड़ा मेरे को भी लिहाज रखने में रहता था कि हाँ, महिला है, अगर कोई विरोध कर रही है तो, लेकिन जब महिलाएं गंदे और घिनौने शब्द का इस्तेमाल करें तो इन्हें भी दिहाड़ी मजदूर कहना गलत बात नहीं। ऐसे ही महिला पुरुष टाइप के कुछ लोग जिनकी दिहाड़ी मजदूरी सिर्फ नफरत से चलती है, वो वहां पर पहुंचते हैं, मुद्दा कुछ होता नहीं है तो अलग से एक मुद्दा उठाते हैं, जबरदस्ती तमाशा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कालिख पुत जाती है चेहरे पर। जी हाँ, ये बड़ी खबर आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे गोदी एंकर बनकर, मतलब गोदी पत्रकार बनकर तमाम लोग वहां पर पहुंचे। उनके भी लंपटों के साथ जो हुआ कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में, एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि इस देश की मीडिया से भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने चरण चाटने में कोई कोताही नहीं बरती और एक प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर डाली। ये प्रदर्शन किसके लिए था? नीट के जो एग्जाम रद्द हुआ और उसकी वजह से जो मानसिक तौर पर तनाव झेल रहे बच्चे, और उनमें से कई का सुसाइड कर लिया, कहीं ने उसको लेकर था ना। लेकिन ये भी नहीं, इसके अलावा कई और खबरें भी हैं। हिंदू मुसलमान ना हो तो कैसे बात बने इस देश के अंदर, मुद्दा तो यही मेन है ना इनके पास। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा इनको सुने। इस महिला को आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन तमाशा करने में अव्वल है। जरा देखिए। गोगा मेडी से लेकर और जंतर मंतर तक आप थोड़ा नहीं, पूरी तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई दिखती है। मान लो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर होता है? कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है? बताओ मुझे। आपको देश की रवायत से दिक्कत क्यों है? कुरान खुद कह रही है। आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों है? यहाँ पे ये सब बातें हो ही नहीं रही जो कर रही हो। ठीक है। ये सब बातें हो रही है, यहाँ पे पढ़ाई की बातें हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे नीट की बात है, नीट पेपर लीक की बात है, CBSE OSM की बात है, जहाँ पे सरकार फेल रही है। कौन से मंदिर के कौन से मस्जिद में ब्राह्मण पुजारी है? स्कूल की बात कर ले। मैं तभी तो कह रहा हूँ, गोगा पीर मंदिर की पूरी ट्रेडिशन चली आ रही है। और क्या बात कर, सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिद्धिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल मुद्दा था तो भारत हाय है, बजरंग दल हाय क्यों कर रहे थे? कहाँ पे भारत हाय है? अब आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, देश भी जानता है और ये सरकार भी जानती है और इस देश की मीडिया भी जानती है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा प्रदर्शन बुलाया गया था, जब ये अभिजीत दीप के वहां से आए तो अब भी उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मैं जंतर मंतर प्रदर्शन करूंगा। नीट का मामला था, नीट के इर्द गिर्द उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे लगे कि ये देश विरोधी टाइप का लगता। तो खुद हम भी आपको बताते, लेकिन मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि फिजूल में प्रदर्शन कर रहे हो, माहौल खराब करने आ रहे हो। ये पूरा क्लियर कट था, नीट को लेकर था। अब ये यहाँ पहुंचते हैं, ये इस महिला के मुंह पर, ये बदतमीज महिला कहूंगा इसके लिए मैं। देखिए, मैं फिर कहता हूँ लिहाज रखता, लेकिन जो सुअर और ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के लिए, इस देश की जनता के लिए, चलिए आप हिंदू मुसलमान भी करती है, हिंदू प्रदर्शनकारियों के लिए भी करेंगी। आपके लिए तो मुसलमान तो ये इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत आदत पड़ गई और पुलिस प्रशासन और सरकारें भी आपका साथ देती है, लेकिन हिंदुओं के लिए भी आप यही बोल रही हैं इतने गंदे गंदे शब्द। तो मैं यही बोलूँगा, इस बदतमीज महिला को ना, इसे नीट की फुल फॉर्म नहीं मालूम होगी, इसे नहीं मालूम होगी CBSE की फुल फॉर्म, इसे HRD की फुल फॉर्म भी पता हो तो बहुत बड़ी बात है। ये पढ़ी लिखी है, ये उमर खालिद, कभी बजरंग दल, कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर उधर टहलाई, लेकिन नीट पर एक बार भी नहीं बोली। ये आपके देश को, और ये लोग जानते भी हैं, इस देश की जनता ऐसा भविष्य नहीं चाहती। गोगा मेडी प्रकरण से लेकर जनता मंतर के कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन तक रिद्धिमा शर्मा सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई क्यों दिखाई देती है? रिद्धिमा शर्मा ने ये जो बोला, सुना आपने, खदेड़ दिया गया इस महिला को। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी एक और पहुंचा था लंपट।
जो इस देश को नेपाल और बांग्लादेश देश को तोड़ने की बात करेगा, ऐसे ये देखा आपने लाइव तस्वीर है किस तरह से करने वाले किसी को नहीं अच्छा, इन लोगों की जरूरत क्या थी? इन लोगों ने, अब आप खुद अंदाजा लगाइए, कह रहे हैं नेपाल और वो बनने नहीं देंगे, बने तब ना, पहली बात तो। दूसरा, ये हमारा देश इतना मजबूत है। दूसरा, आप एक बात बताइए कि नीट बच्चे जब सुसाइड कर रहे थे, ये कहाँ भाग जाते हैं सारे? उनमें से ज़्यादातर हिंदू बच्चे हैं जिन्होंने अपना सुसाइड अटैम्प्ट किया। आपको ये पता है, लेकिन ये तब नज़र नहीं आए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक्सपोज हैं, ये भी इन सब लंपटों को, वो 2-4 हैं, वो वीडियो बनाकर धमकी दे रहे हैं। उनमें से किसी ने भी नीट परीक्षा को लेकर, एक कह रहा है ये नीट में कुछ, अरे कुछ नहीं, 2 बार ऐसा हुआ है और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हिंदू बच्चे कर रहे हैं। कि मत छोड़ दो इन मुसलमानों की, तेरे हिंदू बच्चों की तो सोच लो, लेकिन इन्हें शर्म नहीं है। और ये अपने आप को हिंदूवादी संगठन के, ये तभी तो गाय पर एक्सपोज, गाय वाले मामले पर, वो उत्तराखंड की हिंदू बच्ची थी, उसके साथ बीजेपी के नेता के बेटे, नेता जो है उसका लाडले गंदे और घिनौने लड़के ने हरकत करी, उस पर शांत है ये शांत गंगा मैया की सफाई पर रहेंगे। ये ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होंगी नीट वाली, उस पर शांत रहेंगे। बीएलओ जिनकी जान जा रही है SIR में, उस पर शांत रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़े हिंदूवादी संगठन के लंपट है सारे। अभिषेक ठाकुर कल गया था CJP का विरोध करने, पुलिस वाले से रास्ते से उठाकर ले गए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जरा इधर भी सुनिए। यहाँ पर ना तुम्हें सवाल करने का हक है और लोग ना सवाल करना भूल गए हैं। मीडिया तो बिका हुआ है सर, सिर्फ एक चैनल है, 24 चैनल। हाँ मैं उसी को सर, मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैंने तो अपना चैनल बनाया है। कौन सा? ये देखो, नो फिल्टर विद निक। बस आ जाओ ना, बात तो कर लो। बात करूंगा मैं। अरे कर लो ना प्लीज, सुनो। अरे मेरा माइक। तो हर कोई इस बात से लेकर नाराज है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए आंदोलन है या मीडिया को जलील कर रहे हैं? जो आ रहा है मीडिया को जलील करके जा रहा है अंकल की तरह, बिल्कुल मतलब लोगों को पता भी होना चाहिए। लेकिन खैर, अब नाराजगी तो मीडिया ने इतनी गंदगी फैलाई रखी, तो क्या करें। Hindu organizations protesting here against the Cockroach जनता Party and they're issuing violent threats openly। भैया सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो आप? यहाँ पर जो देश के विरोध में पहले सवाल सुनिए, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया हूँ। सर, आप कौन सी संस्थान से हैं? हमारा हिंदू संगठन है। आप लोग यहाँ पर जय श्री राम और तमाम ऐसे नारे लगा रहे हैं, क्या मकसद है इसका? जैसे हमने तो अभी लगाए नहीं, हम तो अब जस्ट पहुँचे हैं। लग रहे होंगे, हमें नहीं पता ना, हम तो अभी आए। श्री राम भारत में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? नहीं, इस समय यहाँ पे लगाने का क्या मकसद है? ये तो प्रोटेस्ट लग रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई जय श्री राम लगा रहा है, उससे दिक्कत क्या? अगर कोई जंतर मंतर पे आके देश विरोधी बात करे या उल्टी सीधी बात करे तो क्यों नहीं हो सकता? क्या जवाब है इनका? मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों पर जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं, कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर देखिए हालत, मैं इसका विरोध करता हूँ, थोड़ा देखिए। भाई नाराजगी लोगों में है। अब देखिए, सही कहा जो अफसर है, उन्होंने कहा हेलो अंजना, रूपिका, चित्रा, सुधीर, देखो आपकी दलाली का हर्जाना एक जमीनी पत्रकार भुगत रहा है। गोदी मीडिया हाय हाय के नारों के बीच अपना काम करा। बिल्कुल यार, ये सब भी सोचना चाहिए। देखिए, जरा भी ज़मीर जिंदा होता तो प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे देते। ऐसे दृश्य कभी देशवासियों ने सरकार की अलोकप्रियता का नहीं देखा है। चौथा स्तंभ प्रेस को खत्म कर दिया, उसे गुलाम बना दिया। तीसरा स्तंभ न्यायपालिका को गुलाम बना दिया। दूसरा स्तंभ कार्यपालिका ने घुटने टेक दिए। IP सिंह लिखते हैं, ये हालात अलग अलग जगह बने भी क्यों हैं? जब ऐसी खबरें आती हैं तो गोदी मीडिया शांत हो जाती है। देखिए वीडियो। अब इसमें बताया गया, संभल से तस्वीर निकलकर सामने आई है। संभल में आज बुलडोजर से मस्जिद तोड़ दी गई। पुलिस प्रशासन का दावा है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद थी। कब्रिस्तान की ज़मीन थी, उस पर मस्जिद बना दी गई। अब कब्रिस्तान तो मेरे ख्याल से मुसलमानों का ही होता है। खैर जो भी, अब क्या कहा जाए, नॉर्मल डेज है। सही कहा, नॉर्मल डेज है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अलग मसला है। तो दोस्तों, भोपाल तत्काल का मामला, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ कजलीगढ़ा में, जहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर दीदी रो रही है। क्या दिक्कत हो रही है दीदी? भैया, हमारे 1 साल हुई, हमारे हस्बैंड का खत्म हुआ कार एक्सीडेंट में, और अब हमारे मकानों को तोड़ा फोड़ी करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। अभी ऑपरेशन हुआ है 16 तारीख को हमारा।
तो ये भोपाल में भी वैसे ही कार्रवाई लगातार चल रही है। देखिए भोपाल में कार्रवाई के वक्त का ये वीडियो है, एक और वीडियो से रिलेटेड देखिए। लंगड़े लूले पैदा होता है तुम्हारे अधिकारी से और श्राप है तुम लोग को। लंगड़े लूले पैदा होंगे तुम्हारे लड़के बच्चे। साहब 4 साल से बैंक का पैसा भर रहा हूँ मैं, कैसे 10 के मैंने झोपड़ी बनाई, नोटिस भी नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। आज बिल्कुल गाड़ी लेके आ गए ये लोग। असल बाप के हो तो वर्दी उतार के आ जाओ जब तक पुलिस वाले हो। बताइए ये इस देश के अंदर है। 4 साल से बैंक के पैसे भर रहा हूँ, तब जाकर ये झोंपड़ी बनाई। आज तोड़ने आ गए। लंगड़े लूले बच्चे होंगे तुम्हारे। भोपाल के कोलार क्षेत्र के कजरी खेड़ा गांव में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। गांव तक ये कार्रवाई पहुंची है। ठीक है, अतिक्रमण हटाइए, लेकिन मैं बार बार पहले भी कह चुका हूं कि जिसने अतिक्रमण किया न जात देखिए न धर्म, कार्रवाई कीजिए। लेकिन उससे पहले बस एक काम कर दीजिए, उस अधिकारी की लिस्ट निकालिए जिस अधिकारी के वक्त में इन्होंने ये झोपड़ी बनानी शुरू की। सबसे पहले उससे रिकवरी कीजिए, उसे ब्लैकलिस्ट कीजिए। उसके पूरे कम से कम 10, 15, 20 पुश्तों को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सरकारी नौकरी के लिए लायक नहीं रहेंगी, ये करिए और उसको जेल में ठूसिए। करके देखिए, एक अधिकारी की औकात हैसियत नहीं होगी कि वो अपने कार्यकाल में ऐसे अतिक्रमण को पैदा होने दे, या फिर इस तरह की तस्वीर है। लिख कर ले लीजिए, चाहे कितना ही राजनीतिक दबाव क्यों ना हो। नमस्कार।